तो प्रॉब्लम में बोल रखा है इन द गिवन फिगर द फेसेस ऑफ द प्रिज्म एबीसीडी मेड ऑफ ग्लास विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन form dihedral angle A is equal to 90 degree, angle B is equal to 75, angle C is equal to 135 and angle D is equal to 60. इसको एबिस प्रिज्म भी बोलता है. If a beam of light falls on the face AB and after total internal reflection from the base from the face BC escape through the AD. पहले यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, फिर इससे एस्केप हो जाती है वो. देन फाइंड द रेंज ऑफ एन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस अल्फा ऑफ द बीम ऑन टू द फेस ए बी. यहाँ पर किस एंगल पे इंसिडेंस होगी वो एंगल अल्फा दे रखा है. सो रेंज बतानी है किस रेंज से किस रेंज के बीच में अपन अल्फा को रख सकते हैं, और इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की रेंज बतानी है यहाँ पर. तो कि ताकि जो बीम दैट हैज पास थ्रू द प्रिज्म इन दिस मैनर वो परपेंडिकुलर हो इंसिडेंट रहे. तो सारी पहले यहाँ से बीम आएगी, इससे फिर यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, फिर इससे पास होगी. सो जो रे जाएगी इमर्ज होके वो इंसिडेंट रे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए. ये अपने पास कंडीशन है. सो ये अपन को फुलफिल करनी है. सो उसके लिए अपन को एन अल्फा की रेंज बतानी है किस कंडीशन में वो फुलफिल होगी. तो यहाँ पर अपन देखें तो परपेंडिकुलर इस पे ये बनेगा क्योंकि ये वर्टिकल है, यहाँ पे 90 डिग्री है, सो इसके परपेंडिकुलर ये हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी. और मान लो कि यहाँ से कोई लाइन आई जो कि इस पे अल्फा एंगल पे इंसिडेंट हुई और यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन हो गया ऐसे, और फिर यहाँ पे ये ऐसे गई एंड फिर इसके बाद ये निकल गई, यहाँ पे एस्केप हो गई यहाँ से. तो अगर अपन देखें तो यहाँ पर अपन ये एंगल 75 दे रखा है, ये एंगल अल्फा और ये एंगल मैं आर मान लेता हूँ यहाँ पे रिफ्रैक्शन के बाद जो एंगल आया होगा. सो अगर अपन देखें तो ये एंगल 90 माइनस आर हो जाएगा, एंड ये एंगल अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे 15 प्लस आर हो जाएगा क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है. यहाँ पे अगर मैं इस फेस पे परपेंडिकुलर बनाऊं, क्योंकि परपेंडिकुलर जहाँ पे होगा इस पॉइंट पर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा. सो यहाँ पे ये रे इधर से आएगी, यहाँ से फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है परपेंडिकुलर बनाया. तो जितने एंगल पे आएगी उतनी एंगल पे ये वापस चली जाएगी, और ये एंगल अगर अपन देखेंगे तो ये अगर 15 प्लस आर और ये टोटल एंगल 90 है तो ये ऑब्वियसली 75 माइनस आर होगा. सो ये वाला एंगल भी यहाँ पर 75 माइनस आर हो जाएगा. सो इस तरीके से ये वाला एंगल हो गया. अब यहाँ पर ये वाला एंगल देखे, सो ये वाला एंगल अगेन 50 प्लस आर हो जाएगा, एंड ये वाला एंगल इतना, ये जो एंगल है वो तुम्हें यहाँ पर दे रखा है 135, एंगल सी इज इक्वल टू 135. ये एंगल तुम्हें 60 दे रखा है, ठीक है ना. ये एंगल तुम्हें 60 दे रखा है. अब तुम्हें क्या करना है, ये जो तुम्हारी रे है जो बाहर गई है वो क्या होनी चाहिए. अगर तुम देखोगे तो इसको पीछे एक्सटेंड करो तो ये तुम्हारी यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर, यहाँ पे इसको सही से बनाता हूँ मैं थोड़ा, इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए जो अपनी इंसिडेंट रे है. इंसिडेंट रे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, कहने का मतलब है ये चीज माइंड में रखो. सो ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए मान लिया. अब ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए तो तुम चेक कर ही सकते हो कि ये एंगल अल्फा है तो ये पूरा टोटल एंगल तो 90 है. सो सिर्फ इतना वाला इतना पार्ट कितना हो जाएगा ये. यहाँ पर अगर मैं अगेन ड्रॉ करूँ सो ये इतना पार्ट ये कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, एंड ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा अल्फा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम पाई है तो ये अल्फा हो जाएगा, ये 90 है तो ये यहाँ पे 90 माइनस अल्फा हो जाएगा. तो यहाँ पर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूँ तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो यहाँ पे ऐसे वर्टिकल आएगा. सो ये वर्टिकल आया, यहाँ पे ये 90 माइनस अल्फा है, और ये 90 माइनस अल्फा है. तो अगर अपन चेक करें तो ये एंगल यहाँ पे 90 माइनस अल्फा हो जाएगा. बेसिकली इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल है, तो ये लाइन तो इधर चली गई और ये वाली लाइन इधर चली गई, तो अभी भी 90 माइनस अल्फा रहेगा. टोटल एंगल 90 है तो ये एंगल अल्फा हो जाएगा. और तुम्हें पता है कि यहाँ पर जब यहाँ पर ये जब अल्फा पे इंसिडेंट हुई थी तो ये आर पे यहाँ पे निकली थी. तो ऑब्वियसली इसको जब ये यहाँ पे आर पे इंसिडेंट होगी तो अल्फा पे निकलेगी यहाँ पर. बेसिकली यहाँ पर तुम चेक करो तो तुम्हें पता होगा ये चीज. इसको तुम चेक भी कर सकते हो यहाँ पर. अगर तुम साइन रूल लगाओ तो 1 टाइम साइन अल्फा इज इक्वल टू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, तो n टाइम साइन आर हो जाएगा. और यहाँ पे अब इस पे लगाओ तो यहाँ पे n टाइम साइन आर इज इक्वल टू यहाँ पर इस केस में देखोगे तो 1 टाइम साइन म्यू आएगा. तो सेम कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है. सो ये आर एंगल हो जाएगा यहाँ पर. अब तुम देखोगे तो ये पॉइंट को मैं क्यू बोल देता हूँ, ये पॉइंट तो डी दे ही रखा है, ये पॉइंट सी दे रखा है, और ये पॉइंट को मैं पी बोल देता हूँ. तो ये जो पी क्यू डी सी है ये अपने पास एक क्वाड्रिलेटरल है. तो इसमें अगर अपन देखें तो यहाँ पे जो एंगल का सम होता है क्वाड्रिलेटरल के वो 360 डिग्री होता है. तो यहाँ पे एक एंगल अपना 15 प्लस आर है,
ये यहाँ पर ये वाला एंगल अपना 15 प्लस आ रहा है, ये वाला एंगल 15 प्लस आ रहा है, एक 35 है, एक ये एंगल 60 है, एंड एक अगर अपन देखें तो ये 90 हो जाएगा और उसमें आर ऐड कर देंगे। सो एक 15 प्लस आ रहा है, एक तुम्हारा 135 है, एक यहाँ पे 60 है, एंड एक यहाँ पे 90 प्लस आर हो जाएगा। सो ये टोटल एंगल यहाँ पर तुम देखोगे तो 180 आ जाएगा। तो 180 डिग्री ये आ गया अपने पास। तो 180 डिग्री आने के बाद यहाँ पे तुम चेक कर सकते हो, आर इज इक्वल टू तुम्हारा 30 आ जाएगा। इसको सोल्व करने पर आर तुम्हारा 30 आ गया। तो अगर तुम चेक करो 75 माइनस आर, जो कि ये वाला एंगल है जहां पर ये इंसिडेंट हुई थी, यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन भी अपन को सेटिस्फाई करानी है। सो ये देखोगे तो 75 माइनस 30 45 आएगा, और ये ग्रेटर देन होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। अब मैं अगर दोनों तरफ साइन ले लूँ तो साइन 45 ग्रेटर देन होना चाहिए साइन सी से, एंड ये 1/√2 है इज ग्रेटर देन। अब तुम्हें पता ही है साइन सी इस केस में क्या हो जाएगा, तुम्हें पता ही है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के केस में यहाँ पर जैसे यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है तो परपेंडिकुलर वाली कंडीशन लेता है क्रिटिकल एंगल के केस में। तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पर ये अगर एंगल सी है तो n टाइम साइन सी इज इक्वल टू 1 टाइम साइन 90। तो यहाँ पे जो साइन सी की वैल्यू है वो यहाँ पर 1 टाइम्स 1 डिवाइडेड बाय रेफ्रेक्टिव इंडेक्स आ जाती है। सो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ n इज लेस देन √2 होना, n इज ग्रेटर देन √2 होना चाहिए, मीन्स यहाँ पे n ग्रेटर देन √2 होना चाहिए। तो ये कंडीशन आ गई अपने पास। तो एक तो अपने पास ये कंडीशन आई। सेकंड कंडीशन अगर अपन देखें तो यहाँ पर अपन ने ये अप्लाई किया था साइन अल्फा इज इक्वल टू n टाइम साइन आर। सो अपन को ये तो पता ही चल गया आर की वैल्यू 30 है, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ n/2। सो n इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा है, लेकिन तुम्हें ये भी पता है कि ये ऑलवेज लेस देन 2 होगा। सो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं जो अपना n है वो ग्रेटर देन तो √2 होना ही चाहिए, लेकिन लेस देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो इस तरीके से अपन ने n की रेंज फाइंड आउट कर ली। अब अगर अपन चेक करें तो यहाँ से इसी से अपन को साइन रूल से ये पता है कि जो साइन अल्फा डिवाइडेड बाय साइन आर है वो यहाँ पर अपन को एन के इक्वल दे रखा है। सो अपने अभी अपन ने एन की रेंज निकाली थी, तो एन की जगह मैं साइन अल्फा बाय साइन आर पुट कर देता हूँ। और √2 से यहाँ √2 से 2 के बीच में होना चाहिए। √2 पर यहाँ पर इक्वलिटी नहीं है, एंड साइन आर की वैल्यू यहाँ पर अगर देखोगे तो हाफ हो जाएगी, तो ये 2 साइन अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो साइन अल्फा है बेसिकली वो 1/√2 से यहाँ पर 1 के बीच में होना चाहिए। यानी अपन बोल सकते हैं जो अल्फा एंगल है वो 45 से यहाँ पर 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। सो इस तरीके से अपन यहाँ पे इसको कर सकते हैं। तो तुम्हें अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर।